महाराष्ट्र में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान जो ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक साझा मंच तैयार करें। और अच्छी बात यह है कि इस कार्यक्रम का जो अंतर्राष्ट्रीय एक जो कार्यालय है वो हमारे यहाँ हरियाणा में ही है, गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से, ISA के नाम से हरियाणा के अंदर उसका इंटरनेशनल ऑफिस, एकमात्र इंटरनेशनल ऑफिस अगर हरियाणा का है तो वही है। तो इसलिए उसका भी उपयोग हमको हो रहा है। हम हरियाणा में बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साल में जो 15,000 सोलर पंप एक ही साल में हमने लगाए हैं, हरियाणा देश का पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इसलिए इस विषय को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे बड़ी संख्या में जो पावर के ऊपर डिपेंडेंट जो हमारे ट्यूबवेल लगे हुए हैं उसमें पावर के ऊपर ये सारे बिजली के ऊपर चालित हैं और इस बिजली का खर्च हमारा जो आता है हमको इसकी लगभग 6,500 करोड़ रुपया सब्सिडी देनी पड़ती है, जो अपने आप में प्रदेश की जनता के ऊपर एक बड़ा बोझ है। हम अगर सोलर पंप पर ज्यादा जाएंगे तो ये बिजली की सब्सिडी भी कम होगी और साथ में जो 3 लाख ट्यूबवेल जो लगाए जाते हैं डीजल पर चलने वाले, अगर उनको भी हम शिफ्ट करते हैं तो किसान का डीजल का पैसा बचेगा, उसकी जो डबल आय होनी है वो डबल आय भी उसकी होगी और उसी में उसको एक लाभ मिलेगा। तो हमारे यहाँ जो कि प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है और जलवायु जैसी है, हमको पता है कि यहाँ गर्मी सर्दी पूरा जो मौसम है पूरे 12 महीने का चक्र चलता है। 320 दिन साल में 365 दिन में से 320 दिन सूर्य अच्छी प्रकार से चमकता है और ये सोलर यानी सौर ऊर्जा ये सूर्य की ही देन है। सूर्य जितना ज्यादा चमकेगा उतनी सोलर जो ऊर्जा है ये हमको ज्यादा मिलेगी। तो इसका उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री की जो स्कीम है जिसका नाम PM कुसुम ये नाम है, कुसुम से बनता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो PM कुसुम योजना के अंतर्गत ये जो हमें टारगेट 50,000 का लिया हमने, इसको बहुत जल्दी हम पूरा करेंगे और इसमें सारा पैसा किसान को नहीं लगाना पड़ता। जैसे कुछ किसान बंधुओं ने बताया कि उनको केवल 25% पैसा खर्च करना पड़ता है, तो बहुत कम पैसे में ये सोलर ऊर्जा का उनको ये सब लाभ मिलता है। हमने न केवल खेतों में ये सौर पंप लगाए हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग छतों पर भी सोलर जो प्रोजेक्ट्स हैं ये लगाए जाए ताकि किसी भी भवन की बिजली की खपत जो उसके अंदर से उपयोगिता की जाए। हमने विश्वविद्यालयों में और मेडिकल कॉलेजेस में ये जो 4 मेगावाट क्षमता के 6 पावर प्लांट ये भी हमने लगाए हैं। हमने गौशालाओं में 330 गौशालाओं में और 8.5 करोड़ रुपए लगा करके 2-2 मेगावाट के और क्षमता के सोलर पावर प्लांट ये भी लगाए हैं। पंचकुला के अंदर तो हमने योजना बनाई है कि 2024 तक वहां की जितनी खपत है उस खपत का 20% सोलर से ही उसका उपयोग हो और बाकी 80% हम बिजली सप्लाई करेंगे। तो एक बहुत बड़ा एक ग्रीन एनर्जी का ये कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही बायोगैस के ऊपर आधारित ये भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, यानी कचरे से कंचन जिसको कहा गया है। तो वेस्ट टू एनर्जी जो प्रोजेक्ट है ये भी कई जगह लगाए जा रहे हैं। सोनीपत में हमने लगाया है, बंदवाड़ी में, गुरुग्राम में हमने लगाया है और भी कई प्रोजेक्ट ऐसे प्रस्तावित हैं कि जिसमें से कचरे का निष्पादन जो करेंगे और उसमें से बिजली पैदा करेंगे ताकि उस बिजली का भी हम उपयोग कर सकें। स्वच्छता की स्वच्छता हो जाएगी और बिजली की बिजली मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इसका भी हम जो उपयोग है ये कर रहे हैं। तो इसी प्रकार सब योजनाओं के माध्यम से जो हमारी बिजली की खपत है वो कम हो रही है और बाकी एनर्जी हमको ज्यादा मिल रही है। बिजली का जो विभाग है, जैसा हमारे पावर मिनिस्टर साहब ने बताया कि पिछले 7 साल से हम इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। हमने बिजली को हर गांव में बिजली पहुंचाने का 24 घंटे का एक संकल्प लिया था और वो तभी हो सकता है कि उसका वितरण ठीक हो जाए, बिजली के बिल की भरने की आदत लोगों की ठीक हो जाए। हमने महारा गांव जगमग गांव ये योजना चलाई और परिणाम स्वरूप आज मैं कह सकता हूं कि लगभग 5,500 गांव में 24 घंटे बिजली देते हैं और आने वाले कुछ समय में कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें 24 घंटे बिजली ना हो। और बिजली जो डिपार्टमेंट के घाटे चल रहे थे हमने उसमें भी बहुत सुधार किया है। अब घाटे के बजाय चारों कंपनियां ये हमारी प्रॉफिट में आ गई है, कोई कंपनी घाटे में नहीं है। आज देश की जितनी पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज हैं उसमें गुजरात के बाद दूसरा नंबर हरियाणा का आता है, बाकी सब प्रदेश हमारे से पीछे हैं। हमने अपने घाटे तो कम किए ही किए हैं, लाइन लॉस भी हमने कम किया है। जो कभी 2014-15 में लाइन लॉस और वो 32% 33% था,
आज वो कम हो करके और 14% के आसपास आ गया है। विधिवत आंकड़े जैसा बताया गया कि मार्च के अंदर इसकी घोषणा करेंगे। हम हर साल अपने बिजली के जो लाइन लॉसेज हैं उनको कम कर रहे हैं और आगे चल करके न्यूनतम जो आंकड़ा है बिजली के लाइन लॉस का उसको हम जरूर छूने में कामयाब हो जाएंगे और प्रदेश को एक प्रकार से खुशहाली की ओर ले जाएंगे। तो मैं पुनः आज के इस अवसर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला ये जो कार्यक्रम है, खास करके पीएम कुसुम नाम से जो कार्यक्रम चलाया गया है उसका विधिवत एक प्रकार से उसका लॉन्च आज हमने किया है। हजारों पंप लग चुके हैं, हजारों और लगाने हैं। इस वर्ष के अंत तक 50,000 पंप हम लगा पाए और इसके बाद नया एक आंकड़ा लेकर के एक सौर ऊर्जा का उपयोग हम कर पाए और अपने प्रदेश को आगे ले जाए, क्योंकि सौर ऊर्जा जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना हम थर्मल पावर के यानी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। हमारी आलोचना करने वाले विपक्षी दल कई बार कहते हैं कि उन्होंने अपने समय में इतने जो है थर्मल पावर हाउस लगाए थे, इन्होंने एक नहीं लगाया। देखिए समय समय की बात है, शायद उस समय थर्मल पावर हाउस लगाने की होड़ लगती थी। आज थर्मल पावर हाउस से कितनी कम बिजली ली जाए ये एक होड़ है और उसमें ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी और वन एनर्जी, पवन एनर्जी ये और हाइडल कितना लगाया जाए इसकी होड़ लगी हुई है, ताकि हम अपने प्रदूषण को कम कर सके, पर्यावरण को अच्छा रख सके। ये भी हमारा उसमें से हेतु है। हमारी कोई होड़ नहीं है कि हम थर्मल पावर हाउस और लगाएंगे, बल्कि यथासंभव बिजली थर्मल के अलावा बाकी संसाधनों से मिलेगी तो थर्मल जितना कम हो सकेगा उतना हम करेंगे। ये मैं सबकी जानकारी के लिए मीडिया के माध्यम से जनता को बताने के लिए बात कह रहा हूं। इसलिए इस होड़ में हम नहीं लगेंगे कि थर्मल पावर हाउस बढ़ाए जाए, थर्मल कम किए जाए, थर्मल के अतिरिक्त बाकी जो संसाधन है उससे बिजली प्राप्त की जाए। हमारी होड़ है तो इसमें है। आज इस अवसर पर मैं पुनः उन सब किसानों को जिन्होंने आज सोलर पंप का उद्घाटन किया है जहां पर और भी जो नए लग रहे हैं, लगभग 13,800 जो नए सोलर पंप लग रहे हैं, उनको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।